जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन, ये जो आपको संरचना दिख रही है इस बोर्ड पे, ये जो है ये एक न्यूरॉन का फिगर है यानी कि तंत्रिका कोशिका का। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका होता क्या है? तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर यानी कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, इसका आकार क्या होता है? ताराकार, आपको दिख रहा होगा ऐसे स्टार नुमा, मीन्स ताराकार इसकी संरचना होती है। ठीक, ये किसी भी तंत्रिका कोशिका का सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। ठीक, और ये जो है ना, ये हमारे शरीर में किसी भी सूचनाओं को मतलब एक जगह से ये मस्तिष्क में लाने का कार्य करता है। ठीक, आगे इसको समझते हैं, इसके संरचनाओं को देखिएगा। इसमें इसमें अंदर में जो केंद्रक ये दिख रहा है, ये बीच वाला केंद्रक, ये क्या होता है? ये पूरे तंत्रिका कोशिका को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। ठीक, पूरे तंत्रिका कोशिका को कौन कंट्रोल करता है? ये केंद्रक कंट्रोल करता है। ठीक, जो इसके बीच में पाया जाता है। आगे ये बाल जैसी जो संरचना दिख रही है, ये बाल जैसी संरचना को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स के द्वारा ही किसी भी सूचना को, जैसे मान लीजिए हाथ कट गया यहाँ पे, ठीक, और ये कट जाने की जो सूचना हमारे मस्तिष्क में जाती है, ये किसके द्वारा जाती है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स उस सूचनाओं को पहचान लेता है। ठीक है, और पहचानने के बाद में इस सूचनाओं को ये साइटोन को देता है। किसको देता है? साइटोन। यानी कि इसमें जो तरल सा द्रव जैसी जो संरचना है, इस तरल से द्रव जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। डेंड्राइट सूचनाओं को पहचान कर साइटोन को देता है, और साइटोन में एक इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, यानी कि एक कह सकते हैं विद्युत आवेश का मतलब इसमें उत्पादन होता है। और विद्युत आवेश को डायरेक्ट, विद्युत आवेश को सूचनाओं को विद्युत आवेश के द्वारा डायरेक्ट ये एक्सॉन से होते हुए भेज दिया जाता है एक्सॉन बल्ब में। कहां पे भेजा जाता है? एक्सॉन बल्ब में। और एक्सॉन बल्ब में एक को अन्य इसी टाइप की संरचना इस नीचे से, इस जो ये रूट्स है, रूट्स के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, और उसमें फिर से यही क्रिया होती है। और अगले में मतलब कि जो तंत्रिका कोशिका होता है ना, वो एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका से जुड़ा रहता है, और फिर तीसरा अगले से, फिर अगला, मतलब ऐसे करके, जैसे मान लीजिए यहाँ तक से, यहाँ से लेकर पूरा तंत्रिका कोशिका जुड़कर ये कहाँ तक जाता है? मस्तिष्क तक। और सूचनाओं को हम आसानी से कहाँ तक, मतलब यहाँ से सूचनाओं को आसानी से कहीं भी ले जा सकता है। पूरे शरीर में किसी भी हरकत को, किसी भी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये तंत्रिका तंत्र करते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन को हम बढ़िया से समझे, इसे तो फिगर्स के द्वारा समझे, ऐसा समझे। डेंड्रॉइड्स, तो डेंड्रॉइड्स क्या करता है? ये सूचना को ग्रहण करता है। क्या चीज को? सूचना, किसी भी हरकत को, किसी भी टाइप का हरकत को ये डेंड्रॉइड्स ग्रहण करता है। अब हरकत क्या हो सकता है? जैसे हाथ कट गया, भूख लगना, प्यास लगना, किसी ने थप्पड़ मारा, दर्द होना, और भी बहुत सारा हो सकता है। ठीक, और इस सूचनाओं को साइटोन के पास भेज दिया जाता है। साइटोन सूचनाओं को विद्युत आवेश के द्वारा कहाँ भेजता है? एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन बल्ब में, और एक्सॉन बल्ब इस रूट से होते हुए दूसरे न्यूरॉन में भेज देता है। दूसरा न्यूरॉन तीसरे में, तीसरा न्यूरॉन चौथे में। ऐसे करते करते लाखों कोशिकाओं का सफर करके सूचनाएं जो है हमारे मस्तिष्क तक क्षण भर में चले आते हैं। ठीक है, ये क्रिया बहुत अधिक फास्ट होती है। इसे हम न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक, तंत्रिका कोशिका, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका जो मतलब लिखा हुआ जो है उसको अभी हम प्रोवाइड कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।